नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं जैनम जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 70 पर कल अपन ने चर्चा की थी, जिसमें आचार्य ने कहा कि असमान जातीय द्रव्य पर्याय में मैं गोरा नहीं, स्थूल नहीं, कृश नहीं यानी मोटा नहीं, पतला नहीं, मैं तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान ही मेरा शरीर है। ये पिछले श्लोक में भी ये बात आई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए 70वें श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि ज्ञान शरीर ही मेरा शरीर है। इसके अलावा जो अणु परमाणुओं से निर्मित जो आकृति दिख रही है, जो आकार दिख रहा है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, बल्कि वो तो दो द्रव्यों का परिणमन है। और इन दो द्रव्यों के परिणमन को मैं एक द्रव्य रूप यानी निज द्रव्य रूप जो मानता हूं, ये ही अज्ञान का चरमोत्कर्ष है, ये ही अज्ञान का मूल है। तो जब इस भेद ज्ञान की बात को हमने सुन लिया, जान लिया, तो अब क्या करना है इसके बाद, है ना। तो उसके प्रश्न के उत्तर में अब 71वें नंबर का श्लोक आ रहा है। देखिए, उत्थानी का पढ़ते हैं पेज नंबर 134 पर। जो इस प्रकार के आत्मा की एकाग्र मन से भावना करता है, उसको ही मुक्ति होती है, अन्य किसी को नहीं, यह कहते हैं। क्या, कैसे भावना करता है? एकाग्र मन से। देखो संस्कृत में भी यही है, यश्चा एवं विधमात्मानाम एकाग्र मनसा भावयेत तस्यैव मुक्तिर् न अन्यस्य इति आह। अब आचार्यों की बात को यदि हम थोड़ी सी गंभीरता से लें तो इतनी सी लाइन में बहुत बड़ी बात है। आपसे मान के चलो कि शेयर मार्केट का कोई सबसे बड़ा एकदम बल्लम खां जो होते हैं ना, बड़े बड़े बुलर्स होते हैं, वो आपसे ये कह दे कि तुम्हें फायदा उठाना है तो बस यही एक शेयर है, इससे ही फायदा ले सकते हो। इतनी बात भी नहीं करेगा वो तो हो सकता है कि वो शेयर का नंबर डाल दे आपको, बस। अब यदि थोड़ी भी उसके प्रति आस्था होगी ना, तो ज्यादा नहीं सोचोगे, वो उतनी सी टिप, मतलब ऐसा लगेगा सीधे भगवान की बात है वो उतनी सी टिप ऐसी लगेगी, वो कोई छोटी मोटी नहीं लगेगी। ऐसे ही ये जो आचार्य जो बात कह रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं इसी प्रकार मुक्ति होती है, अन्य प्रकार मुक्ति नहीं होती। बस ये बात समझ लो। किस प्रकार मुक्ति होती है? इस प्रकार एकाग्रता से भावना करने पर मुक्ति होती है। अब अकेला ये जो एकाग्र शब्द है ना, इस एकाग्र शब्द की यदि चर्चा करें तो मुझे 1 घंटा उसमें ही लग जाएगा, क्योंकि एकाग्र जो होता है वो क्या है? जिसके आगे बस एक हो, वो होता है एकाग्र, है ना। किसे कहते हैं? अग्र। और एक शब्द अध्यात्म शास्त्रों में आत्मा का पर्यायवाची है। एक मतलब क्या? आत्मा। ये पर्यायवाची है, इसलिए आप देखना कि अध्यात्म शास्त्रों में आत्मा के जो विभिन्न विशेषण दिए, उसमें एक विशेषण ये भी है, एक। अहम एको खलु शुद्धो। अब ये वाली इतनी सी पंक्ति कितनी बार आई है शास्त्रों में? मैं तो एक
शुद्ध और कैसा हूं, फिर इसके आगे और बढ़ा देंगे, अहम एक को खलु शुद्धो, फिर कहीं निर्ममत्व कह देंगे, कहीं अरूपी कह देंगे, कहीं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण कह देंगे, लेकिन वास्तव में क्या हूं, एक हूं। अब एक नहीं मानने के कारण अपने जीवन में देखो कितनी समस्याएं हैं। और अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं 6वें नंबर की गाथा में, अमृत चंद्राचार्य की जो टीका है उसके बाद भावार्थ है जयचंद जी छावड़ा का। तो जयचंद जी छावड़ा ने वहां लिखा, अशुद्धता दो द्रव्यों के मिलने से आती है। कि अशुद्ध, जब भी कभी अशुद्धता आएगी वो कैसे आएगी, दो द्रव्यों के मिलने से आएगी। मैं एक हूं, ये ही मेरी शुद्धता का मूल कारण है। यदि मैं एक से दो हो जाऊं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। देखो वो एकात्मवाद अलग है। वो एकात्मवाद में तो ये कहते हैं कि एक ही आत्मा होती है पूरे, जैसे आप सब लोगों में भी एक ही आत्मा है। वो हाँ, वो वाली, मैं विश्व में अपने लिए मात्र एक हूं, विश्व में विश्व एक ही है ऐसा नहीं है। जैसे बोलते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात बोलते हैं ना कि सब में वही एक ही ब्रह्म है, ये है ब्रह्मद्वैतवाद, इसे बोलते हैं ब्रह्मद्वैतवाद। जो आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत है वो ये कहता है कि दूसरा कुछ है ही नहीं। अच्छा, फिर देखो इसी की टीकाएं जो हुई, शंकर ने अद्वैत वेदांत कहा, रामानुज ने फिर द्वैतवाद को लेके आया। रामानुज जो कि उन्हीं की टीका है, उन्हीं वेदों की टीका है। आचार्य शंकर तो द्वैत, एक अद्वैतवाद कह रहे थे, फिर वहां पर फिर और भेद होते चले गए। एक ब्रह्मद्वैत हुआ, फिर विशिष्टाद्वैत हुआ, है ना, फिर द्वैतवाद आया। फिर ये भारत में एक ही टीका को देखने के अलग अलग नजरिए हो गए। मूल टीका तो वेदों की थी, उपनिषद आदि की टीका थी, वो उपनिषद की टीकाओं में इतने सारे भेद बनते चले गए। वो वाला एक नहीं है ये कौन सा एक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अध्यात्म में खासतौर से पद्म प्रमलधारी देव की जो शैली रही है, उसमें पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं मैं 7 तत्व नहीं हूं, मैं तो 8वां तत्व हूं। जब वो कहते हैं ना जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, तो आत्मा 8वां तत्व हो गया कि नहीं हुआ, बताओ। जीवादि बहित तच्चम, जीवादि सब बहिर तत्व हैं, तो फिर ये सब आत्मा के लिए उपादेय नहीं है, ये तो सब हे हैं। फिर आत्मा के लिए उपादेय कौन है, क्योंकि आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है, मतलब ये 8वां तत्व आपने निर्मित कर दिया ना। और सच्ची बात यही है, क्योंकि ये 7 तत्व हैं। जब आप अनुभूति में पहुंच जाते हो तो 7 तत्वों का भेदात्मक विकल्प नहीं बचता है। स्वाद्रव्य में अहम बुद्धि होती है कि मैं ये ही हूं। जैसे मान के चलो कि अभी अपनी इस पर्याय में अहम बुद्धि है, तो अब ये कोई प्रश्न करे कि तुम्हारी अपनी पर्याय में अहम बुद्धि क्यों है, किसी से भी पूछो तो अपन ये कह सकते क्योंकि भैया मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। आप ऐसे भेदों से बात करोगे क्या, इसलिए मेरी पर्याय में अहम बुद्धि है। या एकदम निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं है मेरी इस पर्याय में अहम बुद्धि में, कोई इसमें कोई डाउट है, रोज सुबह शाम सामायिक करना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मैं पुरुष हूं, मैं फला हूं ठिकाना हूं, ऐसा मुझे सोचना पड़ता है। लेकिन कोई तीसरा आदमी मेरी विशेषताओं को बताएगा तो वो तो मेरी सारी क्वालिटीज लिखेगा। ऐसे ही आत्मा की क्वालिटी बताना या भेद विज्ञान की जो प्रक्रिया बताई जाती है, उसमें 7 तत्वों का जो विशेष चिंतन किया जाता है, वो कब तक है 7 तत्वों का विशेष चिंतन, जब तक आप अनुभूति के स्तर पर नहीं पहुंचे हो, है ना। अभी आते हुए मैं गाड़ी में अपने कोई ना कोई प्रवचन लगा के आते रहते हैं अपन, तो उसी में एक बढ़िया बात आ रही थी कि जो ज्ञान होता है वो 3 तरह का से काम करता है। एक तो होता है सूचनात्मक, एक होता है संवेदनात्मक, और एक होता है अनुभवजन्य। इसमें अभव्य जीव भी सूचनात्मक ज्ञान तक तो पहुंच ही जाता है, कई बार संवेदनात्मक ज्ञान तक भी पहुंच जाता है।
लेकिन अनुभवगम्य ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता है। अनुभवगम्य क्या होता है? एक पुख्ता निर्णय जिसमें होता है, जिसमें पुख्ता निर्णय हो, जहां पर मैं और अपना क्या है इस बात की खबर हो। और जब आपको मैं और अपना इस बात की खबर नहीं है, फिर आप भले कितना ही जान लो, उससे क्या फायदा? कुंभ में भगदड़ मच गई, बोलो उस कुंभ की भगदड़ में आप ज्ञानी किसको कहोगे? जो अपने को बचा ले और अपनों को बचा ले। वहां पर तो 20 करोड़ 10 करोड़ लोग आए हैं। 10 करोड़ लोगों को जानने वाला या 10 20 25 हजार लोगों की जो भगदड़ मची है, उस 25 हजार लोगों की भगदड़ को देखने वाला आदमी समझदार नहीं कहलाएगा। और वो कैलकुलेट करके बता रहा है, हाँ 25 हजार लोग भाग रहे हैं, देखो इसने इसको कुचल दिया, देखो अब वो भीड़ मेरे को कुचलने चली आ रही है। तो अब आप कितने ज्ञानी हो? आपको सूचना तो पूरी मिल रही है, लेकिन आप उस भगदड़ के बीच में ये निर्णय कर गए कि ये मैं हूं और ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं। आपने ये अपना जान लिया ना, मैं और अपना। भीड़ में मैं और अपने को पहचानने वाला समझदार है, 40 करोड़ों को गिनने वाला समझदार नहीं है। ऐसे ही इन विकल्पों की भगदड़ में यदि आप ज्ञान को जान लोगे तो ये समझदारी है, और ये है अनुभवजन्य ज्ञान। समझ में आया? और ये भगदड़ निरंतर चल रही है कि नहीं? क्रियाओं की भगदड़ है, परिणामों की भगदड़ है, विकल्पों की भगदड़ है, और हम इन क्रियाओं की भगदड़ में कुचल जाते हैं और कुचलाते चले आ रहे हैं अनादिकाल से। ज्ञान परिणामों की भगदड़ में हम चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। ये क्या होता है झुलसना? कुचले ही तो हैं हम, हमारी मौत ही तो होती आ रही है। नित भाव कर्म और भाव मरण सदियों से करता आया हूं। ये क्या है भाव मरण? मरे ही तो हैं कुचल कुचल के। कौन से मरे हैं? किसने मारा है हमको? हमारे ही विकल्पों ने तो कुचला है, और किसने कुचला? अब इसमें समझदारी कौन की है? जो उन पूरे विकल्पों के बीच में वो भीड़ दौड़ती चली आ रही है और आपको दिख गया आपका बच्चा गिर गया यहां पे, और आपके लिए उस भीड़ में कौन एकाग्र है? किस पे ऊपर कौन सबसे अग्र है आपके लिए? आपका पुत्र अग्र है कि नहीं? अब आप बोलो किस चीज को महत्व दोगे? तो ये होती एकाग्रता। समझ में है ना? एक जहां पर अग्र हो वो कहलाती एकाग्रता। अब उतनी भीड़ में आपको क्या दिखेगा बताओ? उस भगदड़ में आपको क्या दिखेगा? उस भगदड़ में आप ये देखोगे कि कितना अच्छा कुंभ का मजमा सजा हुआ है, देखो नदी बह रही है ना, मौसम इतना सुहावना या असुहावना हो रहा है, या कौन कौन से कितने टेंट लगे हैं, कौन कौन से बाबा वगैरह घूम रहे हैं। बोलो क्या करोगे? अब ये रिपोर्टिंग करने बैठ जाओगे यहाँ पे? यदि आपका रिपोर्टिंग तक ही सूचना है, आपकी सूचना को जुटाना ही आपका लक्ष्य है, तो ये सूचनात्मक ज्ञान है। थोड़ा सा एक तरीका ये हो सकता है कि आप जहां भगदड़ मची है उससे दूर खड़े होकर देख रहे हो, और देख रहे हो अरे अरे ये कुचला गया, ये चला गया, ये कुचला गया, चलो मैं तो साइड में खड़ा होके मैं तो अभी सुरक्षित हूं। ये आप देख तो रहे हो, लेकिन अभी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जो भगदड़ वहां तक आ गई है वो यहां तक भी आ सकती है। तो आपको संवेदना तो हो रही है, लेकिन अभी भी आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि भाई ये अभी मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। भले मैं थोड़ा सा अभी भगदड़ से तट पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन ये भगदड़ यहां भी तो आएगी। लेकिन आपने अपने आप को अग्र करके सर्व प्रकार से सुरक्षित बना लिया, ये आपके ज्ञान की लायकात है, और यही ऐसा ही ज्ञान महिमा मंडन करने योग्य है। इसके अलावा आप कितना भी सूचना जुटा लो, कितनी भी संवेदनात्मक जानकारियां जुटा लो, उससे क्या अर्जित हो जाएगा? बोलो। ऐसे ही हम यहां पर जो शास्त्र ज्ञान की निंदा की गई, वहां शास्त्र ज्ञान की निंदा नहीं है। मतलब शास्त्र ज्ञान को भी ये कह दिया ना, ये भी बाल श्रुत है। तो हमें ये लगता है कई बार हम ऐसे ही, अनुभूति तो होती नहीं है, और सीधे हम वो क्या कहते हैं, श्रुत के अवलंबन को, स्वाध्याय को एकदम नकारने लगते हैं। आचार्य का मंतव्य वहां पर यह है कि इन शास्त्रों का अभ्यास करने के काल में तुम ये जानो कि शास्त्र किस तरफ इशारा कर रहे हैं। यदि इस शास्त्रों के अभ्यास में हम नहीं दिख रहे, तो बोलो इस अभ्यास, ये कोई कला थोड़ी है। कई बार ऐसा होता है,
जैसे हमारे स्मारक में एक अभी पिछले साल अवार्ड शुरू किया, तो वो कौन सा ज्ञानदीप अवार्ड है ना, ज्ञानदीप अवार्ड शुरू किया। तो ऐसे ही फोन आया कि आप भी प्रविष्टि दो इसमें, आप भी प्रविष्टि। अरे मैंने कहा भाई, यदि कोई अवार्ड देने लायक हो और खुद प्रविष्टि दे तो वो अवार्ड देने लायक है ही नहीं है ना। यदि कोई खुद प्रविष्टि दे तो अवार्ड देने लायक नहीं है। तो फिर ऐसे ही बातों बातों में, अब जिससे बात हो रही थी वो कह रही भैया ये वाला अवार्ड अपनी मुमुक्षु समाज का जो है ये पद्मश्री जैसा अवार्ड बनेगा एक दिन, देखना। तो मैंने उससे बोला भाई ये जितने प्रवचनकार और ज्ञान के जो भी अध्येता, अभ्यासी, व्याख्याता हैं, ये कोई कलाकार नहीं है। इस प्रवचन करने को कला मत मानो। और यदि तुमने अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि जैसे ये पद्मश्री कलाकारों को दे देते हैं या लौकिक उपलब्धियों में मिल जाती है, ये कोई कला नहीं है, फिर तो आपका गंतव्य ये होकर रह जाएगा कि आपको वो अवार्ड मिल जाए, तो आपने सारा अभ्यास, सारा जोर जो है उस अवार्ड के लिए लगा दिया, जबकि वो तो बहुत तुच्छ चीज है। और यदि उसके लिए आपने यदि सारा कार्य शुरू कर दिया, तब तो ये समझना कि वो पुण्य भाव भी नहीं रह जाएगा, वो तो पाप भाव हो जाएगा। समझ में आया? ये तो अवार्ड आदि को आपने किसी प्रक्रिया में दे दिए, ये बात अलग है, लेकिन ये आपके दिमाग में नहीं घूमना चाहिए, ना तो उस समाज के दिमाग में घूमना चाहिए। और मैंने कहा सुनो, एक और बड़ी बात सुनो, हम तो उस मोक्ष मार्ग के अवलंबी हैं जहां पर पुरस्कार को रिवॉर्ड नहीं, परिचय माना जाता है। सत्कार, पुरस्कार, ये क्या है? ये 22 परीक्षाओं में परिचय है ये। तो बोलो परीक्षाओं की तारीफ होती है क्या? परीक्षाओं को सजाया जाता है? आप पाप के उदय से भयंकर होता है पुण्य का उदय, क्योंकि पाप के उदय में तो कदाचित आत्मा की सुध लग भी जाए, लेकिन पुण्य के उदय में नहीं लगती है। जब आपके पैर में चोट लग जाए, मोच आ जाए ना, टांग टूट जाए, तो आपको भगवान याद आ जाएंगे, आत्मा याद आ जाएगा। लेकिन जब आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो मजाल है कोई याद आ जाए, कोई याद आने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा परिचय तो पुण्य का ही उदय है यहाँ पे। बोलो कोई को याद आता है? भगवान याद आते हैं। जब अपने घर में अच्छी बड़ी 1.5-2 करोड़ की गाड़ी चली आ रही हो, नई नई खड़ी हुई, फिर सेल्फियां डलती हैं तो याद आती हैं कि ये परद्रव्य है। कोई को याद आएगा ये? फिर तो कार परद्रव्य नहीं दिखेगी तो शरीर परद्रव्य कहां से दिख जाएगा? तो ये पुण्य का उदय तो और भयंकर है। तो हम तो ये उस परंपरा के वाहक हैं जहां पर पुरस्कार एक परिचय का नाम है। पुरस्कार आपका गंतव्य नहीं है, पुरस्कार कोई अंतिम उपलब्धि नहीं है। समझ में आए? और आपको किसको अग्र करना है? आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, अब हमारे सुनने और सुनाने की इस पूरी प्रक्रिया में अग्र कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? मालूम एकाग्र शब्द कितना महान है? ये प्रवचन सार की 232वें नंबर की गाथा है। ए यज्ञ गदो समणो गाथा है, मूल गाथा। मालूम क्या कहते हैं? कि श्रवण एकाग्र होता है। और मालूम एक जगह तो क्या कह दिया? मोक्ष मार्ग जिसका अपर नाम एकाग्रता है। क्या कह रहे हैं? चाहे आप मोक्ष मार्ग कहो, चाहे एकाग्र कहो, 3 शब्द वहां पर लिए उत्थानिका में। अमृत चंद्राचार्य ने 232 नंबर की गाथा की उत्थानिका में 3 शब्द लिए, मोक्ष मार्ग, श्रवण और एकाग्रता। और कहते हैं ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चाहे मोक्ष मार्ग कह लो या श्रवण कह लो, एक ही बात है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप एकाग्रता किसको दिखती है? किसके है? श्रवण के ही है असली में। जो क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पल्लवन के साथ, उसकी वृद्धि के साथ मोक्ष मार्ग में तीव्र गति से आगे कौन जा रहा है? श्रवण ही तो जा रहा है। तो आप श्रवण कहो, मोक्ष मार्ग कहो या एकाग्रता कहो, तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब एकाग्रता कितनी बड़ी चीज है? एक अग्र है। एक शब्द की व्याख्या 73वीं गाथा की टीका में करी, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण नहीं, ये तो शुद्ध की व्याख्या है। और उससे पहले देखो, इसमें मैं बताता हूं पढ़ के आपको, ये ना समय सार सम्यक ज्ञान चंद्रिका, दो जगह एक की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की है और दोनों ही दृष्टियां देखने लायक हैं समय सार में। देखो ये गाथा 73,
देखो पढ़ता हूं मैं यहां पे। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति है ना, आत्मा। अब आत्मा तक अहम की व्याख्या हो गई। अब एक मतलब क्या होता है, तो कहते हैं अनादि अनंत। ये अनादि अनंत धारा एक है, ये खंडित नहीं है। अनादि अनंत धारा नित्य उदय रूप कैसी है, दूसरा बात क्या कह रहे हैं, नित्य उदय, बुझी नहीं है। ये जो एक है ना, अभी ऐसा नहीं है कि ये दब गया हो, ये नित्य उदित है, अनादि अनंत है, नित्य उदित है। और देखो एक शब्द के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, जिस शब्द के लिए मैंने ये खोला है, विज्ञान घन स्वभावत्वात्। क्या है, यहां पर भी एक बात चल रही है, ज्ञान शरीर। और पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था केवल ज्ञान स्वरूप। और केवल ज्ञान का मतलब क्या लिया था, वो प्रगट केवल ज्ञान नहीं। देखो यदि उस केवल ज्ञान को ले लेंगे तो छायक भाव अवलंबन हो जाएगा, और छायक भाव कभी भी अंतरात्मा का अवलंबन नहीं होता है, पारिणामिक भाव ही अवलंबन होता है। पारिणामिक भाव के बल पर अंतरात्मपना टिकता है, अन्य किसी भाव के अवलंबन पर नहीं टिकता है। चारों भावों को तो अगोचर कहा है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि मैं ज्यादा और गहराई में ना उतर जाऊं, है ना, लेकिन समझो ये चीज, आत्मा का अवलंबन क्या है, दृष्टि का विषय क्या है। जिस आत्मा की दृष्टि को सम्यक दर्शन बोलते हैं, वो दृष्टि कैसी होती है। जब आचार्य कुंद ने समय सार में लिखा नवी होदी अपमत्तो णापमत्तो, तो यहां पर अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं कहकर क्या कह दिया, चारों भाव आ गए इसमें, अप्रमत्त और प्रमत्तता में। क्योंकि जब तक प्रमत्तता है तो औदैहिक भावों पर वहां पर सीधा टारगेट किया है। उसमें प्रमत्तता में औदैहिक भी हैं, औपशमिक भी हैं, छायोपशमिक भी हैं। और जहां पर अप्रमत्त पर टारगेट किया तो उसमें बोलो पूरे छायक आदि भाव आ गए कि नहीं। हालांकि अप्रमत्त में भी औपशमिक भी है, छायोपशमिक भी है और छायक भी है। क्योंकि छठा सातवां गुण स्थान यदि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो उस अप्रमत्त दशा में छायोपशम भाव है। लेकिन ये चार भाव आ गए कि नहीं, और मैं अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं कहकर क्या कह दिया, चारों भावों को अलग कर दिया। नियम सार की 42वें नंबर की गाथा है, उसमें भी ये कहा कि मैं छायक भाव रूप नहीं, छयोपशम भाव रूप नहीं, औदैहिक भाव रूप नहीं, और एक और कौन सा बच गए, औपशमिक भाव रूप नहीं। मैं इन चारों भावों रूप नहीं हूं, ये 42वीं गाथा कहती है नियम सार की। तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि कभी छायक भाव दृष्टि का विषय नहीं होता है। तो यहां पर बोल रहे हैं केवल ज्ञान स्वरूप, मतलब केवल ज्ञान को यहां पर नहीं लिया गया है। तो किसे लिया गया है, वो प्रगट ज्ञान, प्रगट केवल ज्ञान नहीं, बल्कि ये सदा वर्तने वाला केवल ज्ञान, जिसे यहां पर विशेषण दिया नित्य उदित। नित्य उदित ज्ञान स्वभाव, इस ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है। और ज्ञान स्वभाव निरावरण होता है, स्वभाव हमेशा निरावरण होता है। यदि स्वभाव पे ही आवरण आ जाए तो स्वभाव नहीं कहलाएगा, निरावरण। आप उसको भी मत देखना, अभी आपका जो मति ज्ञान प्रकट है, नहीं तो मति ज्ञान को देखने लगो। श्रुत ज्ञान प्रकट है तो श्रुत ज्ञान, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को देख रहे हो, तब भी हम कहीं ना कहीं औदैहिक औपशमिक छायक छायोपशमिक को ही देख रहे हैं, और केवल ज्ञान को देख सकते नहीं है। तो हम बोलो वर्तमान में किसे देख सकते हैं भाई साहब, ये मत देखिए कि हरिद्वार की गंगा, कि इलाहाबाद की गंगा, समझ में आया, कि ऋषिकेश की गंगा, कि कानपुर की गंगा। ये कानपुर की गंगा आपने कहा मैली है, इलाहाबाद की गंगा थोड़ी कम मैली है, हरिद्वार की गंगा बहुत साफ है, ऋषिकेश की और साफ है, और पीछे चले जाओ गंगोत्री में तो और साफ मिलेगी। तो कहते हैं गंगा इन स्थानों से पवित्र या अपवित्र नहीं होती है, गंगा तो गंगा रहती है। आप लोगों से बोलो, अभी जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे वो मानो बर्तन दे रहे हैं लोगों के लिए कि गंगा लेके आ जाना। गंगा का पानी अमेजन पे बिकता भी है, गंगा का पानी। अब उसमें ये नहीं लिखा रहता गंगा में कि हरिद्वार की गंगा का पानी है, कि इलाहाबाद की गंगा का पानी है। अमेजन फ्लिपकार्ट वाले बेच रहे हैं 900 1000 रुपए में। हाँ, पोस्ट ऑफिस से भी आने लगा है आजकल गंगा का पानी।
लोगों को गंगा में जितनी अभेद दृष्टि होती है उसमें ये नहीं देखते कि ये गंगा कहाँ की लेके आए। अब वो 900 रुपए की गंगा है तो 900 रुपए की है, मतलब गंगा तो वैसे अमूल्य है यदि उन लोगों की दृष्टि से देखो तो, लेकिन अभेद है ना वो। उसमें हम किसी स्थान विशेष का, यदि आपको लग रहा है कानपुर की गंगा मैली, वो गंगा का मैल नहीं है, वो कानपुर का मैल है समझ में आया? वो गंगा का मैल नहीं है। इलाहाबाद की गंगा थोड़ी उज्जवल है या मैली है, बनारस की गंगा थोड़ी उज्जवल या मैली है कि या कम मैली, मान के चलो आप इनमें बांट दिया आपने कि गंगोत्री तो हो गई छायक भाव, समझ में आया? हरिद्वार हो गया औपसमिक भाव, ठीक है, और इलाहाबाद और बनारस हो गए छायोपसमिक भाव, और कानपुर हो गया औदयिक भाव। लेकिन इन औदयिक, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक से गंगा को क्या फर्क पड़ता है? गंगा के इंग्रेडिएंट्स तो गंगा के ही रहेंगे ना, इसलिए जब भी उसमें यमुना मिलती है तो गंगा और यमुना अलग अलग दिखती हैं। उस गंगा में कोई और मिल जाएगा तो वो अलग दिखेगी। ये गंगा का तत्व जो है वो गंगा में से कभी छूटेगा नहीं, चाहे वो किसी भी जगह चली जाए। ये गंगा का मूल तत्व क्या है? ये गंगा का पारिणामिक भाव है, इस रूप है वो गंगा। ऐसे ही ये जो ज्ञान है ये किस रूप है, कैसा है ये ज्ञान? ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, क्या कहते हैं, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान से उज्जवल या निर्मल या अनिर्मल नहीं होता है। ये तो अपने एक रूप रहता है, इसलिए इसको बोला है निरावरण, नित्य उदित। नित्य उदित का मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान निगोद पर्याय में भी उदित है, जो स्वभाव निगोद में भी उदित है, जो स्वभाव त्रियंच, नरक, मनुष्य आदि गतियों में भी उदित है, और जो ज्ञान स्वभाव केवल ज्ञान दशा में भी उदित है, वो होता है नित्य उदित। इसलिए वो एक रूप है, क्योंकि ये मति ज्ञान आदि रूप होने वाला ज्ञान तो अनेक रूप है, और ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। ये होता है एकाग्र। यदि आप उस एक को लक्ष्य करोगे ना तो बल आएगा, और यदि एक नहीं देखोगे तब तो उदय को देख देख कर अपने आप को हतोत्साहित करोगे। अब हमें कहां पर आत्मा ज्ञान होगा, हमारे ज्ञान में तो पता नहीं 50 तरह के विकल्प चलते रहते हैं, हमें कैसे अनुभूति हो सकती है? आप अंडर एस्टिमेट ही करते रहेंगे अपने आप। जब इस एक स्वभाव को देखते हैं तब जाकर ये पंक्ति निकलती है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार। क्योंकि यही तो है नित्य उदित। और कैसा है मेरी रचना, कैसी है? विज्ञान घन स्वभाव। घन किसको बोलते हैं? अभी यहां पर किसी को घन लेकर आए ना, यहां पे जो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई में एक रूप से एकदम सघन हो, घन होता है। कई बार आपने देखा होगा ये बड़ी बड़ी कारें जो होती हैं ना, और ऊपर से घन पड़ता है तो इन कारों को चिपटा कर देता है। ये कारों को डिसमेंटल किया जाता है, या कहीं भी जाओ, या फिर हथौड़ी वगैरह आती हैं, आपके अपने घर को तोड़वाना है तो क्या, कैसे तोड़ोगे इस घर को? घन से ही तो टूटेगा ये। और वो घन में, घन जिस पर पड़ता है उसको तोड़ देता है, लेकिन खुद कभी नहीं टूटता। यदि खुद टूट जाए, खुद में ये वो छेद वेद हो जाए, पिचक जाए, तो वो घन काहे का? घन तो वही होता है जो सबको तोड़ दे। ऐसे ही विज्ञान घन स्वभाव का अवलंबन ही ये कर्मों के कचरे को तोड़ सकता है। और जब तक आप और विज्ञान घन स्वभावत्व से एक अनुभव नहीं करोगे तो इसमें से किसी को नहीं कुचल पाओगे, बल्कि इन्हीं से अपन खुद कुचले जाएंगे, है ना? यही था, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। ये है शुभ और अशुभ की ज्वाला, ये है परिणामों की भगदड़। अब इन परिणामों की और विकल्पों की भगदड़ में अपने आप को कैसे बचा सकते हो, इस बात को तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकाग्र। ये होता है एकाग्र। समझ में आया? उसे बोल रहे हैं विज्ञान घन स्वभावत्वाद एका। और आगे जाकर इस गाथा की टीका को जो समाप्त किया ना, 73वीं गाथा की टीका को, वो यहीं आकर पूर्ण किया कि जैसे जैसे ये आत्मा विज्ञान घन स्वभावी होता जाता है, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। आश्रमों से निवृत्त होने के लिए आश्रमों को देखना है। आश्रम मतलब क्या हुआ? कर्मों को देखना है, या फिर विज्ञानगत स्वभाव को देखना है, अनेक को देखना है कि एक को देखना है। बहुत जगह है ये एक शब्द। अब मुझे कहां मुझे जितने याद आते हैं, एक तो वो है ना 101 नंबर की गाथा है नियम सार की, उसमें भी यही है। क्या है? राण दंसण लक्षणो एगो में सासदो अप्पा राण दंसण लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा।
ये सब गाथाएं सब में है, दिगंबरों में, श्वेतांबरों में, सब जगह मिलेगी आपको। ये आचार्य कुंद की मोनोपोली नहीं है इन गाथाओं पे, क्योंकि आचार्य कुंद के पहले के शास्त्रों में भी हैं ये गाथाएं। इसका मतलब ये गाथाएं साक्षात गणधरों के द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि ये श्रुत परंपरा से थी उन लोगों के पास। गणधरों की बोली हुई गाथाएं हैं, ये समझ लो। साक्षात एक गौतम गणधर के वचन हैं, और गौतम गणधर ने भी कहां से लिए हैं? भगवान की वाणी से। ये अपना त्रिकाल स्वरूप है, क्योंकि जैसे अहम एको खलु शुद्धो वाली गाथा हो, अरस अरूपम गंधम वाली गाथा हो, ये सब गाथाएं आपको षटखंडागम में भी मिलेंगी, अरस अरूपम गंधम आदि। श्रुत परंपरा से था ना। हाँ, तो इसलिए ये जो सूत्र बोले थे गणधर भगवान, जो सूत्र बोलते हैं, तो यही तो सूत्र हैं, ये गणधर भगवान के सूत्र हैं। गणधर भगवान के कहे हुए, अब लिखे हुए भूल गया होगा मेरे से, गणधर भगवान के कहे हुए सूत्र हैं ये साक्षात। उनने ये बातें कही हैं। ये भगवान से पूछा कि आप हमारा टंकोत्कीर्ण एक स्वरूप बताओ तो क्या है, तो उन्होंने ये कहा। और यहाँ पे श्वेतांबरों में तो प्रतिक्रमण चलता है, और उसमें कोई 3 गाथाओं को उन्होंने सिलेक्ट किया है। 3 गाथाएं जो अपने अखंड टंकोत्कीर्ण स्वरूप को बताने वाली ऐसी गाथाएं हैं जिनसे आप अपने विचार कर सको, तो उसमें इस गाथा को शामिल किया। 101 नंबर की गाथा, एगो में सास दो अप्पाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा संवे सव्वे संजोग लक्षण। एगो में सास दो अप्पा, एक मैं शाश्वत आत्मा कैसा हूं? राण दंसण लक्षणों, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। और बाकी की सब क्या है? बाकी सब भगदड़ है। शेषा में बाहिरा भावा, बाकी जो कुछ है वो सब बाहिर भाव हैं। और कैसे हैं? सव्वे संयोग लक्षणा, सब संयोग लक्षण वाले हैं, वो स्वभाव नहीं है, वो संयोग हैं। संयोग को स्वभाव मानने की भूल, यही अज्ञान का मूल है, क्योंकि यही तो कर रहे हैं ना, संयोग को स्वभाव मानना। और आपने संयोग को ऊर्ध्व किया तो आप एकाग्र नहीं हो, और संयोग को गौण करके या संयोग को छोड़कर आपने एक को मुख्य किया, उसे बोलते हैं एकाग्रता। तब जाकर यहां पर लिखा, इस प्रकार आत्मा की एकाग्र मन से जो भावना करता है उसकी ही मुक्ति होती है, अन्य किसी की नहीं। अब इसमें आप लगा लो, अन्य किसी में क्या क्या लगा सकते हो, लगा लेना कि 5 महाव्रतों का पालन करें तो मुक्ति होगी, समितियों का पालन करें तो मुक्ति होगी, गुप्ती का पालन करें तो मुक्ति होगी, अणुव्रत को पालें, प्रतिमाओं को धारण कर लें तो मुक्ति होगी, कितने शास्त्रों को पढ़ लें तो मुक्ति होगी, कितनी बार तीर्थ यात्रा जाएं तो मुक्ति होगी। लगाते चलो जितने ज्यादा लगाना है आपको, कितने बार व्रतों को पालें, उपवास करें, बरसी तप वगैरह होते हैं, है ना, बहुत कठिन माने जाते हैं श्वेतांबर परंपरा के अंदर, तो इससे मुक्ति होगी? नहीं, इन सब से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का एकमात्र कारण क्या है? इस प्रकार आत्मा की एकाग्र भावना करने से। इस प्रकार का मतलब ये पूरी जो परंपरा से श्लोक चले आ रहे हैं कि ज्ञान शरीर मेरा स्वरूप है, मैं मात्र ज्ञान स्वभावी हूं, ज्ञान शरीरी हूं, इस प्रकार जो भावना करता है उसकी मुक्ति होगी। ये है एकाग्रता। इस एकाग्रता का नाम है श्रामण्य, और ये ही एकाग्रता कहलाती है मोक्ष मार्ग, है ना। अब वो प्रवचन सार की गाथा बच गई है तो वो भी पढ़ी दें, है ना, वो और क्यों छोड़ें। देखो इसमें क्या, मुझे उस गाथा से ज्यादा उस उत्थानिका में रस है, जो प्रवचन सार की गाथा की उत्थानिका है, जिसमें 232वीं गाथा कही है। देखो मैं पहले गाथा भी पढ़ देता हूं, क्योंकि गाथा भी बहुत महान गाथा है। ये तो इसमें दोनों गाथाएं हैं ना, नहीं ठीक है, इसमें थोड़ा सा गाथा का नंबर ऊपर नीचे है ना इसमें। देखिए, अब श्रामण्य जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है, श्रामण्य कहो मोक्ष मार्ग कहो एक ही बात है। देखो ये मूल शब्द हैं, अथ श्रामण्या अपर नामनो मोक्ष मार्गाः। ये संस्कृत में अमृत चंद्राचार्य की लिखी हुई, कलम से लिखी हुई बात है। जो मोक्ष मार्ग है वही श्रामण्य है। आप कह लो ये मुनिराज ये क्या है, ये चलते फिरते मोक्ष मार्ग है कि नहीं? गुरुदेव तो चलते फिरते सिद्ध कह देते थे,
तो मोक्ष मार्ग आप कहने में क्या समस्या है? मोक्ष मार्ग तो है ही। मुनिराज को देख लो और जैन धर्म क्या होता है ये समझ लो, आपको दिख जाएगा। रत्नत्रय ही जैन धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। ये कहा है ना कि धर्म के 4 लक्षण बताए, धर्म के 10 लक्षण वाला नहीं। कार्तिक अनुप्रेक्षा में एक गाथा आती है, उसमें ये ऐसा है कि क्षमादि भाव धर्म है ना, दया भी धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और एक धर्म दिया रत्नत्रय धर्म है, और एक 10 वेहो धम्मो मतलब 10 लक्षण भी धर्म है। ऐसे 4 उन्होंने 10 धर्म क्या होता है ये 4 तरह से परिभाषित किया। तो आपको यदि धर्म को बताना है तो मुनिराज को दिखा दोगे तो दिख जाएगा ना, यही जैन धर्म है। तो ऐसे ही रत्नत्रय ही धर्म है। रत्नत्रय का साक्षात साकार स्वरूप कहां दिखता है? मुनिराजों में दिखता है। तो कह रहे हैं कि श्रामण्य जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है। अब देखो आगे, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है? एकाग्रता है मोक्ष मार्ग का लक्षण। जब एक सबसे अग्र हो उसका नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में कौन अग्र है बताओ? एक आत्मा अग्र है कि नहीं? एक आत्मा अग्र है। 16वें नंबर की गाथा है समय सार में कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों आत्मा हैं। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना ये तो उपचार से कहा जाता है, लेकिन ये तीनों हैं क्या? आत्मा ही तो हैं। ये बताना चाह रहे हैं। देखो 16वें नंबर की गाथा। अभी क्या कोई ऐसी विधि होना चाहिए कि नंबर बोले और पीछे गाथा दिख जाए। ये एक गाथाएं ऐसी हैं कि इनके जरिए आप भेद विज्ञान के बिल्कुल गहराई में उतर सकते हो। एक गाथा, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। गुणकारी ज्ञान एक गाथा से ही बढ़ जाएगा। बाकी गुणाकार ज्ञान तो अभव्य का भी बढ़ जाता है, 11 अंग 9 पूर्व तक का, उसमें क्या आशय है। लेकिन अपने ज्ञान को गुणकारी बनाने का प्रयास करना चाहिए ना। देखो यहां लिखा, दंसण णाण चरिताणी सेवी दव्वाणी साहुणालिच्चम ताणी पुण जान तिण्णिवी अप्पाणम चेवण छेदो। पद्यानुवाद पढ़ता हूं। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। अब देखो अगली गाथा में, पर ये तीनों आत्मा ही केवल। सम्यक दर्शन भी आत्मा ही है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा है, सम्यक चारित्र भी आत्मा से ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये 3 गुण कहे जाते हैं, ये भी आत्मा ही हैं। इसलिए जो निश्चय दृष्टि वाला है वो इन 3 को अलग अलग नहीं सेवता, बल्कि वो किसे सेवता है? एक आत्मा को। ये होती है एकाग्रता। एक सबसे अग्र हो। अब क्या क्या बताएं इस चीज में भाई? नित्य उदित विज्ञान घन स्वभाव। अब अपने आप को देखना घर में, जब जब आपके आज दिन भर में इसका प्रयोग करके देखना। जब जब आपको तनाव हो, जब जब आपको थोड़ा सा अहंकार का भाव पैदा हो, जब जब आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि क्या कहें, जितने विकल्पों की तरंगें दिन भर चलती है ना, किसी पे क्रोध आ रहा है, किसी पे कभी अभिमान हो रहा है, कभी कपट का भाव आ रहा है, बस अपने आप को ऐसे ही इसी पैमाने पर देखो कि ये जो विकल्पों की भगदड़ में मेरा स्वरूप क्या है। मैं तो एक विज्ञान घन स्वभाव वाला हूं। और कमाल की बात देखो, क्रोध का पारावार कभी ज्यादा होता है, कभी मंद होता है, कभी और धीमा होता है, कभी और तेज हो जाता है। लेकिन गायक की महिमा तो देखो, जो आपको उस सारे क्रोध का ज्ञान कराता रहता है और उस ज्ञान से मैला नहीं होता। ये है विज्ञान घन स्वभाव। और जिसे उस विज्ञान घन स्वभाव की प्रतीति है, वो ही विज्ञान घन स्वभाव की अनुभूति, प्रतीति, निर्णय करने वाला जीव वो आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। उसे यहां पर कह रहे हैं कि ऐसी आत्मा की एकाग्रता से निर्णय करने वाला कौन है? वो उसकी ही मुक्ति होगी, अन्य किसी की मुक्ति नहीं होगी। अब ये साक्षात क्या कहें, ब्रह्म वचन है। जैसे लोक में कहा जाता है ना, ये ब्रह्म वाक्य है, यही ब्रह्म वाक्य है। अन्य किसी की मुक्ति नहीं है जब तक इस आत्मा की एकाग्रता से यदि उसका निर्णय ना करे, उस अपने मन को उस आत्मा में एकाग्र ना करे, तब तक अन्य किसी की मुक्ति नहीं है। जो एकाग्र करेगा बस उसकी मुक्ति है। देखो गाथा और पढ़ देता हूं। एयक गदो समणो एयगम लिच्छिदस् अथेसु
लिच्छित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। यहां पर तो आगम का महत्व बताना था आचार्य को, तो उन्होंने आगम के महत्व को भी आत्मा के महत्व से बताया कि एकाग्रता जो है वो सामान्य का लक्षण है, और एकाग्रता पदार्थों के निश्चय से आती है। पदार्थों का निश्चय मतलब क्या? ये पदार्थ स्वाद्रव्य है, ये पदार्थ स्वाद्रव्य नहीं है, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये आपको निश्चय है, इसे ही बोलते हैं पदार्थों का निश्चय। आप गिनती करके बता दो, आप ये बता दो कि फलानी जगह इतने पदार्थ रखे हैं, इतने लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, ये नहीं। इन सब में मैं कौन हूं, जो ये जानता है ना, उसे ही पदार्थों का निश्चय है। और ऐसे पदार्थों का निश्चय कैसे होता है? तो कहते हैं लिच्छित्ति आगम दो, ये निश्चय आगम से होता है, इसलिए कहा आगम चेष्टा तदो जेठा। हम सब लोग ये जो चेष्टा कर रहे हैं ना, ये ज्येष्ठ भी कब मानी जाएगी? ज्येष्ठ मां जेठा समझते हैं, जैसे जेठ होता है ना घर में, सबसे बड़ा जो है वो जेठ कहलाता है। ऐसे ही हमारी ये चेष्टा ज्येष्ठ कब कहलाएगी, बड़ी कब कहलाएगी, महत्वपूर्ण कब कहलाएगी? जब हम भी उस एकाग्रता रूपी लक्षण वाले मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेंगे। और उस एकाग्रता वाले मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए किस पर दृष्टि करना पड़ेगा? अनेक पर कि एक पर? एक पर। और इस पूरे विश्व में मेरे लिए एक बस एक ही है, और वो मैं खुद हूं। कमाल की बात यह है कि ये जो काम हमें मिला है ना, ये वाला काम हमारे लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता है। केवली भगवान बताओ क्या नहीं जानते? फिर मैं आपको बताता हूं एक चीज नहीं जानते। बोलो, केवली भगवान आखिर क्या नहीं जानते? सब जानते। ऐसा कुछ है जो केवली भगवान नहीं जानते? एक चीज नहीं जानते, वो सिर्फ आप जान सकते हो। आपको मैं, बस आप जान सकते हो। आपको मैं केवली भगवान भी नहीं जान सकते। केवली भगवान आपको पर रूप से जानेंगे, मैं रूप से नहीं जानेंगे। इसलिए मुझे मैं रूप से सिर्फ मैं जान सकता हूं। तो अब आप विचार करो कि जो काम मेरे लिए साक्षात केवली भगवान भी नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, और इसके बावजूद भी मैं उस काम को ना करूं, तो यही तो सबसे बड़ी तस्करी है, यही तो सबसे बड़ी बेईमानी है, यही तो सबसे बड़ा पाप है, यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए इस पाप को दूर करने के लिए और इस दुख के कारण को दूर करने के लिए ऐसे उस एकाग्र लक्षण वाले आत्मा की अनुभूति करें, इस भावना से अभी